हाँ जी कहिए। सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? अंदर आकर आपको बात करनी है? आइए। कमाल है यार, एक अजनबी लड़की अकेले अजनबी के घर में आ रही है, अकेले में बात। देखते हैं क्या बात है। खड़ी क्यों है? बैठिए। तो बताइए क्या बात करनी है आपको? अब कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मैं स्कूल जा रही थी तो मेरी स्कूल बस मिस हो गई, और फिर जब मैंने रास्ते में ऑटो किया तो ऑटो वाले ने मुझे आपके घर के यहीं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? मैं आपको पैसे देता हूँ, ऑटो कीजिए और जाइए घर। अरे नहीं नहीं, आप ना मेरी बात नहीं समझ रहे। बात पैसों की नहीं है, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ़ोन भी डाइड हो गया है। पैसे तो मैं ऑनलाइन भी कर देती, मुझे ना चार्ज पे लगाना था। एक्चुअली क्या है, मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुकी हूँ और मेरे घर वाले ना बहुत चिंता कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी स्कूल टीचर कॉल करके बता देती हैं उनको। तो बस आप चार्ज पे लगा दीजिए। देखिए बात तो सही है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप मेरे नंबर से अपने घर पे कॉल लगा के बात कर लीजिए। एक्चुअली मुझे नंबर याद नहीं है। स्ट्रेंज, आपको अपने घर का नंबर याद नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, लाइए मोबाइल, मैं मोबाइल चार्ज पे लगा देता हूँ। जी। ये कैसी लड़की है, इसको अपने घर का नंबर पता नहीं है? कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं? नहीं, ये नन्ही बच्ची क्या गड़बड़ कर सकती, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके मोबाइल को चार्ज कर देता हूँ। बहुत अजीब बात है। अभी बोल रही थी कि बस छूट गया, ऑटो वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे घर में आके ऐसे सो गए जैसे लगता है इसी का बेडरूम है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा भैया, लड़की तो है बहुत ही खूबसूरत। जिस तरह इसने मेरे ड्राइंग रूम को अपना बेडरूम बना लिया, काश ये लड़की मेरी हो जाए, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे भी पत्नी के गुजरने के बाद दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात गुजारने में बहुत दिक्कत होती है। और देखने में भी ये लड़की कितनी खूबसूरत है, बहुत हसीन है यार। भगवान ने इसके एक एक अंग में बिजली डाल दी है। काश ये मेरी हो जाए तो मेरी जिंदगी में भी रोशनी हो जाएगी। जी तो करता है कि ये सोई हुई है, इसका फायदा उठा ले। ये भगवान, मन में क्या चल रहा है? अगर कुछ जबरदस्ती यार करूंगा इसके साथ और शोर शराबा कर देगी, सोसाइटी में हल्ला हो जाएगा कि मैंने मौका देख के अकेले लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। चलो, ज़्यादा उत्साहित होना अच्छी बात नहीं है, सब्र करता हूँ। फिलहाल मन ही मन खुश हो लेता हूँ। टच करने का जी तो करता है, लेकिन अरे आपने मुझे उठाया कि नहीं? मैं कितनी देर से सो रही हूँ यहाँ। मुझे लगा कि आप थकी हुई हैं और गहरी नींद में थी, इसलिए जगाना सही नहीं समझा। देखिए, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो एक काम कीजिए, आराम से बेडरूम में जाके सो जाइए। अरे नहीं नहीं, वो तो बस बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। अच्छा, मुझे लगा कि कोई दिक्कत परेशानी है इसलिए आप सो गए। अरे नहीं नहीं, वैसे आपके घर में क्या आप अकेले रहते हो? हाँ, मैं तो अकेले ही रहता हूँ इस घर में। और आपके बीवी बच्चे? बीवी को गुजरे साल भर हो गया और बच्चे लोग विदेश में सेटल हैं। आप अकेले रहते हो? मैं अकेले ही रहता हूँ। अच्छा, इतने बड़े घर में अकेले रहते आप बोर नहीं होते? अब क्या करूँ, मैं और मेरी तन्हाई बस एक दूसरे का साथ देते हैं
बाकी बची हुई जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। अब इस उम्र में इस बुढ़े से कौन दोस्ती करेगा, कौन बात करेगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, कौन दोस्ती करेगा क्या मतलब है? मैं करना चाहती हूँ ना तुमसे दोस्ती। देखिए आप दिल लगी मत कीजिए, एक तो ऐसे ही आप मेरे यहाँ के सरप्राइज दे दिए हैं और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि आप मेरी दोस्त बनेंगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप कितनी छोटी बच्ची है और मेरी उम्र देखिए, हम लोग की उम्र में बहुत गैप है। दोस्त बनने के लिए उम्र थोड़ी ना देखी जाती है, और मैं तो इंटरेस्टेड हूँ दोस्त बनने के लिए। आप सच बोल रही हैं क्या? हाँ, मेरा नाम मेघा है, और आपका? एक मिनट जरा हाथ साफ कर लेता हूँ। मेरा नाम गोपाल है। नाइस नेम। देखिए आज प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई और आप जैसी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। आज तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक काम करते हैं, दोस्ती के नाम पे आपके लिए चाय कॉफी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, तो मैं चाय कॉफी नहीं लूंगी। ऐसा कैसे होगा? मेरी दोस्त आज मेरे घर पहली बार आई है और चाय कॉफी नहीं लेगी। देखिए इसका मतलब आपको मेरी दोस्ती स्वीकार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करती हूँ, चाय मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। देखिए आप मेरी अतिथि है ना, हाँ, ऊपर से मेरी दोस्त भी हो गई हैं। अब पहले दिन ही आके आप किचन में जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। देखो मैं आपकी अतिथि थी, मैं हूँ नहीं, मैं अब आपकी दोस्त हूँ, और हम दोस्त बन चुके हैं, तो एक कप चाय तो मेरे हाथ की बनती है ना आपको पिलाना। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं और जायज भी है। देखिए आज तो हमारी दोस्ती का प्रथम दिन है, तो आपके प्रथम रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसी मर्जी, अगर आपकी खुशी है कि आप ही चाय बना के लाएंगे तो ले आइए। आप बता दीजिए मुझे किचन कहाँ है? किचन आप यहाँ से आगे निकलिए ना, राइट में हो जाइए, राइट में ही किचन। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ, अगर आपको किचन में किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, चाय चीनी अदरक सब एक ही जगह रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। अरे यार आज का दिन कितना शानदार है। एक तो मेरे घर में इतनी प्यारी लड़की आई और ऊपर से प्यारी प्यारी बात कर रही है, और क्या बोल रही है, वो दोस्ती मतलब मुझे अपना दोस्त समझती है, ये जानते हुए कि हम दोनों के बीच इतना एज डिफरेंस है, फिर भी वो मुझसे दोस्ती कर रही है। सच्ची कहा है किसी ने कि आजकल की लड़कियों को हम जैसे अधेड़ उम्र के मर्द बहुत पसंद होते हैं। मुझे लगता है इसको पटा लें तो मेरी लाइफ संवर जाएगी। और ऐसी लड़कियां क्या बोलते हो, शुगर डैडी यार वाला खेल चल रहा है ना। अब आएगा मजा, इसे मेरी हाथ की चाय पी गए, इसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। तो मेरे मन में तो फुल डाउट है कि ये लड़की मुझे अपना शुगर डैडी बनाना चाहती। अरे ये क्या, सिर्फ एक कप, 2 कप चाय लानी थी ना आपको? मैं चाय नहीं पीती, इसलिए मैंने स्पेशल चाय सिर्फ आपके लिए बनाई है, लीजिए ना। देखिए एक तो हमने आपके रिक्वेस्ट को माना और आपने दिल तोड़ दिया। देखिए 2 कप चाय लाती, साथ में बैठते, कब से कब टकराता तो चाय का टेस्ट और बढ़ जाता। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ना कुछ खा पी के नहीं आऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ आप पी लो। देखिए अकेले पीने का मन नहीं करता है, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रही हैं ना, तो आपके रिक्वेस्ट को मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकता ना। हाँ पियो ना, पी के देखो कि कैसी चाय बनी है। कमाल है मैडम जी, बहुत बढ़िया। मतलब आपके हाथ में तो जादू है। चाय नहीं, ये तो अमृत लग रहा है। अमृत लग रहा है तो फिर एक सांस में पी जाओ। सच्ची सच्ची एक बात बताइए। हाँ। अपने चाय चीनी अदरक के साथ और भी कुछ मिलाया है क्या इसमें? हाँ। क्या? मसाला। मसाला? लगता है आपने मसाला कुछ ज्यादा मिला दिया। हाँ, हमारे यहाँ की फेमस चाय है मसाला चाय। अच्छा अच्छा। ऐसे पियोगे ना तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, एक सिप में पीनी होगी, तभी आपको कड़वाहट महसूस नहीं होगी।
नहीं मैडम, इसमें मसाला नहीं, इसमें कुछ और मिला दिया है। 3 सिप लेते ही मेरे सर में चक्कर और आंखों के सामने से रोशनी गायब हो रही है। कि कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्या मिलाऊंगी इसके अंदर? नहीं, चाय में जरूर कुछ आपने। अब अरे ये क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, कम से कम बेहोश तो हुआ। कितना बोलता है ये बुढ़ा, दिमाग खा गया, ये वो फलाना ठीक, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। अरे हाँ, मैं जिस काम के लिए वो तो करूं। फोन, ये तो 4-5 हजार रुपये बिक जाएगा। ये ठीक है, दूसरी जेब चेक करते हैं। इतने सारे पैसे, इनसे तो काम चली जाएगा। इतना महंगा हार, ये तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का होगा। हाँ, इसको बेचने का तो इतने पैसे मिल ही जाएंगे। एक काम करते हो, फटाफट से रख लेते हो। चलो, कम से कम इसके घर में से ये सब तो मिला मेरे को। आज का दिन तो अच्छा निकल गया। और वैसे भी क्या बोल रहा था कि मुझे शुगर डैडी चाहिए। इसे पता चलेगा कि मैं क्या थी और मुझे क्या सब कुछ चाहिए था। वैसे भी इसके दरवाजे पे अगर कोई लड़का आता ना तो इसको घुसने भी नहीं देता अंदर। और एक लड़की को छोटे कपड़े पहने हुए देखे और अंदर बुला लिया, और इतनी खातिरदारी, ये सब। अब तो उठ जा बेटा, फिर तेरे को पता चलेगा। फटाफट से सामान रख देती हूँ और यहाँ से निकलती हूँ। अगर इसको होश आ गया ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वैसे भी इसने चाय सारी पी नहीं है, आधे घंटे में तो होश आ ही जाएगा इसको। मुझे क्या हो गया था? मैं सोचूंगी ये लड़की कहाँ गई? मेघा, मेघा जी, लगता है नाश्ता उस्ता बना रही है क्या? देखो तो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसका मतलब वो चोरनी थी, मुझे चाय में कुछ मिला के बेहोश कर दी और मेरा कैश और पत्नी का गहना लेके फरार हो गए। लेकिन जाएगी कहाँ? इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता हूँ और इस चोरनी को तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। चोरनी कहीं की।